किसी मेंस के आंसर को आप लिखते हैं तो मान लीजिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, ठीक है, या फिर नेशनल मूवमेंट आया, या फिर 1971 का इंडो पाक वॉर आया एंड द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश जो बना इंदिरा गांधी जी के द्वारा उसका आया, तो उसको आप करंट से जोड़ करके कुछ कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन आप डालेंगे तो आपके क्वालिटी की गुणवत्ता बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, ठीक है, हर जगह इसमें काम आता है। रिविजन जो पढ़े हैं, जितना पढ़े हैं, मान लीजिए कि 300 पेज का एक किताब है और आप 150 पेज पढ़ पाए हैं और एग्जाम सामने है, तो सुझाव ये रहेगा तो इसी 150 पेज को आप 4-5 बार और पढ़ जाइए अगर पास टाइम नहीं है तो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए तो ये छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रिवीजन का फायदा। दूसरी बात है कि हेल्दी लाइफ स्टाइल, जहां मना है चाउमीन खा लिए, समोसा खा लिए, कुछ भी आए, तो एक बार जो लोग सुन रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक आप फ्रूट डाइट लीजिए एक दिन, बस एक दिन, मतलब या एक हफ्ते करके देखिए, एक हफ्ते चाउमीन समोसा जो खाना है खाइए दबा के, और उसके बाद पढ़ने बैठिए, ठीक है। एक दिन क्या करिए, फ्रूट डाइट लीजिए, ठीक है, अंकुरित चना हो गया या मूंग हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है, सैलड हो गया, ओट्स हो गया, उसके बाद पढ़िए और उसका रिजल्ट 14 दिन तो टाइम लगाएंगे ना। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन लंबी प्रिपरेशन होती है, हिम्मत चाहिए होता है इसमें, ठीक है। सस्ते कलेजा वाले इसमें तैयारी करने के लिए उतर ही नहीं पाते, एक बार जान लीजिए, बहुत अच्छा खासा दम चाहिए। और सिविल सर्विस जो पास करते हैं उनको रिस्पेक्ट इसीलिए दिया जाता है कि इसमें स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का झेलना पड़ता है, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कि जवान और ऑफिसर में क्या एक फर्क होता है। जवान बहुत कीमती है लेकिन सब में वो क्वालिटीज नहीं होती है, ठीक है। तो क्या वो हेल्दी, आपको समझ में आ जाएगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है तो आपका माइंड प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, आपको लगेगा हमको नींद आ रहा है, ऐसे आ रहा है, लेकिन काम नहीं करेगा। जो हेल्दी साल भर हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाता है और एक जो मनसो खाते आ रहा है, तो दोनों एक ही टाइम पे पढ़ रहे हैं, दोनों के आउटपुट में फर्क रहेगा, ठीक है, आउटपुट में जो रिजल्ट आता है, ठीक है। अब देखिए, हेल्प फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड, एकांत में मत पड़े रहिए, ठीक है। जो डिस्टर्ब कर रहा है, आपका मनोबल गिरा रहा है, ठीक है, उसको प्यार से, लात नहीं मारना, प्यार से मारिए कि हम तुच्छ प्राणी हैं, हमसे दोस्ती करके आपका कुछ भला होने नहीं वाला है, इसलिए बेहतर आप अपने योग्य दोस्ती ढूंढिए और आप वहां से अलग हो जाइए, ठीक है। अगले का अपमान नहीं करना, अपना अपमान करिए, खुद दूर हो जाइए ताकि उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाए, ठीक है। तो जो आपको भरोसा करते हैं, जो साथ देते हैं, फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। ह्यूमन सोशल पर्सन है, साध्वी बनना या साधु बनना सबके बस की बात नहीं है। अब तपस्या में चलेगा तो उसमें हो सकता है कि आप स्ट्रेस या डिप्रेशन में जा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्या है, मॉक टेस्ट, जो आप पढ़ रहे हैं उसका मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब प्रीलिम्स के क्वेश्चन, मेंस के क्वेश्चन, प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, एक मेंस का क्वेश्चन लिख डालिए, ठीक है। तो ये काम करेगा ही करेगा, भले ना आ रहा हो लेकिन आप करिए, उसमें करते रहिए, ठीक है। कई बार क्वेश्चन बनाने के दौरान में आपका माइंड अभ्यस्त हो जाता है और गेस वर्क काम करने लगता है। मेंस का आंसर वो नहीं लिख पाता जो ज्यादा ज्ञानी है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी है अच्छी, उसी के पेन चलते हैं 3 घंटे में 30 पेज को कंप्लीट करना, ठीक है। अब क्या होता है, लास्ट में बताता हूं, तनाव अगर आप लेते हैं, चाहे टेंशन बहुत लेते हैं, तो एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब ही होगा। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, अगर वो स्ट्रेस या टेंशन में गए हैं, उनका एग्जाम 95% खराब गया है, ठीक है। अब बोले कि इतना बोलना आसान है, करियर की इतनी बात है, परेशानी हो जाता है, तो रिलैक्स कैसे हो, ठीक है। जो होना है वही होगा, ठीक है। आपका काम है अपना बेहतर देना, बस, उसके अलावा नहीं है। कई लोग सिविल सर्विसेज में फेल हुए हैं, दूसरे दुनिया में या दूसरे फील्ड में, आप समझिए, इतने महारत हासिल किए हैं, ठीक है। जो आर्मी में जाना चाह रहा था, एयरफोर्स में जाना चाह रहा था, नहीं हुआ, वो मिलिट्री का सुप्रीम कमांडर बना है, ठीक है, राष्ट्रपति तक बने हैं। जिनका एनसीसी में नहीं हुआ वो प्रधानमंत्री तक बने हैं। तो मनोबल मत गिरने दीजिए, ठीक है। अपना काम है बेहतर करना, इसकी तैयारी करेंगे तो आप इतने समझदार ज्ञानी व्यक्ति हो जाएंगे कि जब आप बात करेंगे तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप में क्षमता है, ठीक है। तो अब 1 लाख 2 लाख लोग तैयारी करते हैं, पोस्ट स्टेट पीसीएस में 300 400 200 250, उत्तराखंड वगैरह में कई बार 150 100 पोस्ट निकलते हैं। तो 1 लाख का सिलेक्शन पॉसिबल है नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन विद्या कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मेरा सुझाव है, जो लोग नए बिगिनर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर HW है, WS है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। चीजों को टाइम भी कम लगता है इससे। हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। हार्ड वर्क के बिना ये एग्जाम नहीं निकलने वाला है। स्मार्ट वर्क बोल देते हैं भाई, जब हिस्ट्री का हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड, ठीक है,
इंडिपेंडेंस, अंग्रेजों को भगाना है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, जातिवाद दूर करना है। इसमें क्या स्मार्ट वर्क काम करेगा बताइए? तो हार्ड वर्क तो करना ही होगा। तो स्मार्ट वर्क क्या होगा कि जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं उस पर फोकस आपको बढ़ा देना है। कई बार आप मेंस का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते हैं क्योंकि इसे इंपॉर्टेंट। तो हम लोग ये कर सकते हैं, आरपीसीएस या सिविल सर्विस के एग्जाम में जो 50 से 55% एवरेज पूरे इंडिया में 50 से 55% या फिर 60% तक ले आते हैं, वो टॉप के कैटेगरी में आते हैं। मैं बता दे रहा हूं, मैं टॉप की कैटेगरी में जो टोटल मार्क्स है उसमें, समझ गए आप? तो आपको 50% अगर आप प्रॉपर ले आए तो काम हो जाता है। तो क्या है, हार्ड वर्क विथ स्मार्टनेस, इस चीज को इग्नोर मत करिएगा कभी भी, है ना? ठीक है, ये पॉइंट से इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो है अब इसी का पूरा एक किताब लिख के दे दो, पता चलेगा कुछ फॉलो ही नहीं कर पाए। तो रिवीजन हो गया, हेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया, टाइम टेबल हो गया, कुछ चीज यूनिक चीज उसको मेंटेन करिए रेगुलर। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। कठिन